शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। झालावाड़ के 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। कर ले भाई साहब। भ्रष्टाचार को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। इस वक्त हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, और शहीद स्मारक पर कहीं ना कहीं आज जो बकरियां है वो चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि झालावाड़ में जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो पीड़ित परिवार है उनको सरकार द्वारा ये बकरियां भी दी गई है, साथ ही 5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। यहाँ कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या था पूरा मामला और आज ये क्या लेने आए हैं। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला, पूर्ण तरह से न्याय नहीं मिला। परिजनों को बकरी दे दी और एक बकरा दे दिया साथ में। बकरा की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, बकरे से तो कोई मतलब ही ना रहा। अब भाई साहब के साथ हमने वीडियो देखी तो भाई साहबों के साथ हम भी आगे धरने पे। हमारा यही तात्पर्य है कि परिजनों को न्याय मिले बस। कहाँ से आए हो? अलवर से। तो जैसा कि आप देख सकते हो दूर दूर से लोग नरेश जी की वीडियो या नरेश जी के सोशल मीडिया के माध्यम से धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं। नरेश मीणा द्वारा कहा गया है कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और लगातार जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक न्याय की लड़ाई के लिए वो धरने पर बैठे रहेंगे। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नरेश जी के साथ कई युवा मौजूद है और युवाओं की लगातार आवाजाही यहाँ देखने को मिल रही है। नरेश मीणा द्वारा आमरण अनशन की घोषणा की गई है और लगातार संपूर्ण राजस्थान से जो झालावाड़ में घटना हुई है उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या है पूरा मामला और अब आगे की कार्रवाई क्या चाहते हो आप? देखिए, पूरा मामला तो आप लोगों को मालूम है अच्छी तरीके से कि बच्चों का डेथ हुई, स्कूल गिरा, स्कूल की छत गिरी, और ये एक ही जगह नहीं हुई, राजस्थान में 3-4 जगह हुई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे 7 मरे, एक जैसलमेर में भी हुआ और एक आध इधर कोटपुतली की तरफ भी हुआ। टोटल मिलाकर के ये है कि ये देश की शक्ति हुई है, देश के बच्चों का, और ये सिस्टम की वजह से हुई है। यानी कि सिस्टम जो है हत्यारा हुआ, और हम सिस्टम से, सरकार से ये चाहते हैं कि जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार को 1 करोड़ और कम से कम 50 लाख रुपए से कम तो हम मुआवजा नहीं चाहते। क्योंकि अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि सरकार मुआवजा नहीं देगी, ये मुआवजा जो हम टैक्स देते हैं उससे उन बच्चों को जाएगा, और जो टैक्स हम देते हैं वो जनता के काम आता है। तो लिहाजा हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी जो संविदा की दी जाए, और संविदा की नौकरी कलेक्टर दे सकता है, इमीडिएटली कलेक्टर के अंदर पावर होता है। आपने देखा होगा कि जयपुर के अंदर अभी एक्सीडेंट हुआ था जी, उस एक्सीडेंट में 3 जने मरे थे। उन 3 जनों के घर वालों को 50-50 लाख रुपए सरकार ने दिए, एक संविदा की नौकरी दी, डेयरी दी। आपने पिपलोदी के अंदर क्या दिया? सरकार से हम पूछ रहे हैं, आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो आदिवासी हैं, इसलिए उनको सिर्फ बकरियाँ दे दी चराने के लिए, कि तुम्हारी औकात सिर्फ बकरी चराने की, भेड़े चराने की है, और तुम यहीं तक ही रहोगे, इससे आगे नहीं बढ़ोगे। सरकार सुन, हम तुझे उखाड़ के फेंकेंगे, और हम हमारा हक मांग रहे हैं, तुझसे भीख नहीं मांग रहे हैं। मगर हो क्या रहा है, जहाँ पे भी SC ST मियाँ भाई का मर्डर हो रहा है, इंतकाल हो रहा है, तो उनको धरनों पे बैठना पड़ रहा है। तब जाकर के 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन हम लोग धरनों पे बैठते हैं, तब जाकर के मुआवजा देती हैं, वो भी कम। तो मसलन साफ है कि ये जो सरकार है ये धर्म और जात को देख कर के मुआवजा दे रही है और ये भेदभाव कर रही है। लिहाजा संविधान ये कहता है कि भेदभाव आप किसी से नहीं कर सकते हैं, और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए नरेश मीणा परिवार के साथ, जो बच्चे मरे उनके परिवार के साथ शहीद स्मारक के ऊपर बैठ चुके हैं, और उनकी आवाज़ हम हैं। और हम जब तक कि मुआवजा नहीं मिलेगा, संविदा की नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे।
घटना को लगभग 50 दिन हो चुके हैं, क्या आपको लगता है अब तक भी न्याय नहीं मिल पाया? यार अगर न्याय मिलता तो क्या हम यहाँ होते? तो 50 दिनों तक के बाद धरना क्यों करना पड़ा? सुनो वो भी यार, जब बच्चों का इंतकाल हुआ और कुछ बच्चे जो है झालावाड़ के हॉस्पिटल में थे, नरेश मीणा जो जन क्रांति की यात्रा में थे, उन्होंने जन क्रांति यात्रा रोकी और सीधे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे। इस सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया सिर्फ हक मांगने के लिए, लिहाजा वो 40-45 दिन जो है जेल में रहकर के आए और परिवार यहाँ पे उनके पास आ गया कल कि हमें इंसाफ चाहिए सर, आप ही दिला सकते हो। तो परिवार के लिए फिर जान देने को, गिरफ्तार होने को बंदा तैयार है और उनके साथ अब के पूरा नौजवान राजस्थान का तैयार है और हक लेके रहेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। सरकार के कई प्रतिनिधि पहुंचे, वसुंधरा राजे खुद वहाँ थी, शिक्षा मंत्री जी वहाँ पहुँचे, फिर भी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो क्या करना चाहोगे? आपने वसुंधरा का नाम लिया, वहाँ की एमएलए हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही है राजस्थान की। वहाँ के स्कूलों की जर्जर हालत देखी है आपने? उनका बेटा 4 बार से एमपी है वहाँ से। उस इलाके में जाके तो देखो क्या बुरी हालत है आदिवासियों की, SC/ST वालों की। तो क्या ये यकीनन में उस इलाके की भलाई कर रहे हैं? फिर आपने नाम लिया शिक्षा मंत्री, वो झाइल शिक्षा मंत्री जिसने भीलों की, आदिवासियों की जाति DNA टेस्ट कराने के लिए बोला। क्या वो मंत्री लायक रहने के लायक है? ये लोग तो अराजकता फैला रहे हैं, ये कहाँ वेलफेयर देख रहे हैं? इनको तो इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए, इनको तो जेलों में होना चाहिए। आप मानते हैं शिक्षा मंत्री के ऊपर क्या कितने केसेस हैं? अराउंड 80 केस है उस बंदे पे। क्या वो शिक्षा मंत्री रहने लायक है? कभी आपने उससे पूछा कि तुम शिक्षा मंत्री रहने लायक हो? 80 केस है तुम्हारे पास, तुम लोग जो है नफरत फैलाते हो राजस्थान के अंदर, हर जगह पे नफरत की बात करते हो और आज तुम्हारे पास इतना भी सेंस नहीं है कि जब बच्चे मर चुके हैं तो तुम्हारे पास इतनी शर्म नहीं है कि तुम इस्तीफा दे सको। हम तो इस शिक्षा मंत्री की डिमांड करते हैं कि इस्तीफा दे, जिससे कि शिक्षा का स्तर बड़े बेहतर हो राजस्थान में। मगर इस तरीके के शिक्षा मंत्री बनेंगे तो क्या आप मानते हैं कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा? बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरीके के लोग जो आपराधिक तरीके के हैं वो शिक्षा मंत्री बने हुए। इस तरीके के लोग जब बच्चे मर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री रहने के लायक नहीं। हम डिमांड करते हैं कि उसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को उसे बर्खास्त करना चाहिए। टेंट लग चुका है, हनुमान बेनीवाल जी से भी कॉल पे बात हुई थी, हनुमान बेनीवाल जी क्या पहुँच रहे हैं? ऐसा है, हनुमान बेनीवाल एक लड़ाका हैं हक और इंसाफ के लिए यलगार करने वाले लोग, और उनकी टीम आ चुकी है और वो भी आने वाले हैं। तो आप ये कहें हम वो लोग हैं जो राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या बोल गया? राजस्थान की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, वो भस्मासुर जो हमारे देश में धर्म और जात के ऊपर नफरत फैला रही है, हम लोगों को भस्म करने को, और इसकी माँ कांग्रेस जो मुखालिफत में कभी नहीं आती। देख रहे हो आप कितने अत्याचार हो रहे हैं। आ रही है कांग्रेस? नहीं आ रही ना, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाएगी। लिहाजा राजस्थान को गुलामी से बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल साहब यहाँ आएंगे और जितने भी लोग राजस्थान को प्यार करते हैं वो लोग यहाँ आएंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान से फुटबॉल बनाएंगे। आगे की क्या रणनीति है? अब धरना कब तक चलेगा? देखेगा, जब तक कि इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। और अब आपने 2 बार नरेश मीणा को गिरफ्तार करा ना, आपके नरेश मीणा और जेपी और सीकरी गिरफ्तार नहीं होंगे, आपके हज़ारों जेपी, हज़ारों सीकरी, हज़ारों नरेश मीणा गिरफ्तार होंगे। और हम ये देखना चाहते हैं, चैलेंज करते हैं आप सरकार को, कितना गिरफ्तारी करते हो, आओ अब हम गिरफ्तारी देने के बाद लिए तैयार है, मगर हम राजस्थान के लोगों को हक और इंसाफ दिला के रहेंगे। थैंक यू। टेंट लग चुके हैं और युवाओं का आना अभी जारी है। ये लहर संपूर्ण राजस्थान में फैलने वाली है, ये यहाँ के युवाओं का कहना है, और लगातार इस मामले पर हमारी नज़र रहेगी। देखते रहिए आपका अपना चैनल JDP न्यूज़।